Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की थर्ड पार्ट होने वाला है। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, तो उसी में आज हम कुछ कंटिन्यू करेंगे फर्दर क्वेश्चंस को। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 303 राइफल इज विच टाइप ऑफ वेपन। जो 303 राइफल होता है ये किस तरह का वेपन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मजल लोडिंग वेपन की, तो मजल लोडिंग वेपन का मतलब है ये आपका फायर आर्म है। ये वाला जो हिस्सा होता है उसका, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मजल। ठीक है, ये वाला आपका पार्ट कहलाता है मजल। अब जब भी फायर आर्म में बुलेट की लोडिंग यानी कि बुलेट फायर आर्म में हम बुलेट जो है मजल एंड से एंटर करते हैं, तो उस तरह के वेपन को हम बोलते हैं मजल लोडिंग वेपन। तो 303 राइफल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक वेपन में क्या होता है कि आपको बस ट्रिगर को पुल करे रखना है, बाकी लोडिंग अनलोडिंग ऑफ दी बुलेट और कार्ट्रिज का रिप्लेसमेंट ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो ये आपकी ऑटोमेटिक वेपन हो गई, तो जो कि 303 राइफल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट गन की, तो शॉर्ट गन में क्या रहता है, शॉर्ट गन में काफ़ी सारे छोटे छोटे से छर्रे टाइप के यूज़ होते हैं कार्ट्रिज में इसकी। तो इसको हम जो है आपका शॉर्ट गन को स्मूथ बोर फायर आर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब भी फायरिंग करी जाती है तो बहुत सारे छर्रे टाइप के निकलते हैं, जिसमें जो इनके वो होते हैं लेड बॉल्स होती हैं, वो स्कैटर कर जाती हैं पूरे के पूरे अपने टारगेट के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। तो ये आपकी होती है शॉर्ट गन, जो कि 303 राइफल नहीं है। जो कि जो 303 राइफल, जहाँ भी नाम लग गया राइफल, तो ये आपकी जो है इसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स अवेलेबल होती है। इसका मतलब कि ये आपकी राइफल्ड फायर आर्म्स हो गई, और जो आपकी शॉर्ट गन्स होती हैं वो राइफल्ड नहीं होती हैं, वो आपकी स्मूथ बोर की फायर आर्म्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही नहीं होते हैं। बचा हुआ है आपका सिंगल शॉट वेपन। तो एक बार में एक शॉट होने वाला जो वेपन होता है वही होता है आपका 303 राइफल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, स्कैटर गन इज कॉल्ड एज। तो अभी मैंने बताया कि जितने भी तरह के आपके शॉर्ट गन्स होते हैं, स्मूथ बोर के फायर आर्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छर्रे टाइप के यूज़ होते हैं, लेड बॉल्स यूज़ होती हैं। तो वो आपकी जब भी एक बार आप फायरिंग करते हैं तो उसमें स्कैटरिंग होती है। अब क्योंकि उसमें स्कैटरिंग होगी तो इसी वजह से उस तरह के फायर आर्म्स को हम स्कैटर गन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट गन। अब यहाँ पर राइफल, जिसमें राइफलिंग अवेलेबल हो, राइफलिंग का मतलब जिसमें कि बोर में लैंड्स एंड ग्रूव्स अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर पिस्टल की, तो जो पिस्टल होता है ये आपके स्मॉल फायर आर्म्स होते हैं, छोटे छोटे से छोटे फायर आर्म्स होते हैं, और इसमें जो रहता है राइफलिंग भी अवेलेबल होती है। तो ये हो गया आपका पिस्टल, और इसमें किसी भी तरह का रिवॉल्वर, मतलब जो रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है वो ना होकर के जो हैंडल होता है उसी में, इस पर्टिकुलरली जो हैंडल होता है इसमें नीचे साइड से आपका एक अरेंजमेंट आता है, उसमें सारी कार्ट्रिज आपकी लगा दी जाती है, एंड देन उसमें जब भी आप फायरिंग करते हो तो वो आपका उसमें ऑटोमेटिकली चलते रहता है। और जब भी पिस्टल से फायरिंग होती है तो जो कार्ट्रिज केस होता है वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर क्राइम सीन पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका पिस्टल। नेक्स्ट अगर हम बात करें मस्कट की, तो मस्कट जो है एक तरह का आपका मजल लोडिंग फायर आर्म होता है, जो कि बहुत पुराने टाइम पे इसको यूज करा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो कोल्ड टाइप की राइफल होती है, तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे पता करोगे। तो जो कोल्ड टाइप राइफल होती है इसमें 6 लैंड्स एंड 6 ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। अभी आप लोग मुझे बताओगे, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जो कोल्ड टाइप राइफल है इसको किसने बनाया था, किसने इसके बारे में बताया हुआ था। तो ये आपको मुझे बताना है। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा थ्योरी वाला पोर्शन वहाँ पर मैंने कवर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो वहाँ से जाकर पढ़िएगा, उसके बाद मुझे आंसर करिएगा, बट आप लोग मुझे आंसर जरूर से करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टल की जो मजल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। तो जितनी भी पिस्टल्स होती हैं तो उनकी ऑन एन एवरेज जो मजल वेलोसिटी होती है वो अराउंड 1200 फीट पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी यहाँ पर जितने भी तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, या जितने भी तरह के फायर आर्म्स होते हैं उनकी मदर वेलोसिटी क्या होती है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा भी रखा है, तो वहाँ से जाकर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर पूछा गया है, अ डिवाइस विच इज यूटिलाइजिंग रबर एंड प्लास्टिक बुलेट्स फॉर राइट कंट्रोल
तो जितना भी दंगे फसाद होते हैं, राइट्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए रबर की या फिर प्लास्टिक की बुलेट्स हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या होती हैं, तो वो होती हैं आपकी बैटन राउंड बुलेट्स। ठीक है, तो जो बैटन राउंड बुलेट्स होती हैं वो आपकी एक तरह की रबर या प्लास्टिक की बनी हुई बुलेट्स होती हैं। बाकी ब्लैंक कार्ट्रिज क्या है, जिसमें आपका जो बुलेट है वो अवेलेबल नहीं होगी, उसको हम बोल देंगे ब्लैंक कार्ट्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रेडिंग ऑफ फायरिंग मैकेनिज्म ऑफ गन इज कॉल्ड। तो जब भी हम किसी भी फायर आर्म की फायरिंग मैकेनिज्म को रेडी कर लेते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉकिंग। कॉकिंग का मतलब होता है किसी भी फायर आर्म को फायरिंग, किसी भी फायर आर्म की फायरिंग मैकेनिज्म को रेडी करना, ताकि आप किसी भी फायर आर्म से फायरिंग कर पाओ। तो वो जो सिस्टम रहता है उसको हम बोलते हैं कॉकिंग। लोडिंग का मतलब है जो कार्ट्रिज है वो पर्टिकुलरली अपनी पोजीशन पर पहुंच जाए, जहां पर आपका ब्रीच एंड होता है, जहां पर जो फायरिंग पिन होती है वो परक्यूशन कैप को हिट करनी होती है, तो उस जगह पर पहुंच जाए ताकि आप फायरिंग कर पाओ। बाकी फायरिंग तो सिंपल है कि जब भी आप फायरिंग करते हो, मतलब ट्रिगर को पुल करके देन इंटरनल फिनोमिना होता है, देन जो परक्यूशन कैप रहता है उस पर एक फायरिंग पिन जाके हिट करती है। इंटरनल काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स होती हैं, जो पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, उसमें बर्निंग होती है, गैसेस प्रोड्यूस होती है, प्रेशर लगाते हैं वो लोग बुलेट्स को, और बुलेट जो है वो आपकी बाहर की तरफ ट्रैवल करती है, अपने टारगेट को रीच करती है। तो ये हो गया आपका फायरिंग। बाकी इजेक्शन ऑफ बुलेट यानी कि वही चीज़ है कि जो बुलेट है वो आपके फायर आर्म से बाहर निकल रही है, या फिर अगर हम बात करें इजेक्शन ऑफ कार्ट्रिज, तो जो कार्ट्रिज केस रहता है उसको ब्रीच एंड से बाहर रिमूव करना। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है डेविएशन बिटवीन लॉन्ग एक्सेस ऑफ बुलेट एंड एक्सेस ऑफ पाथ ऑफ बुलेट इज कॉल्ड। यानी कि जो आपकी बुलेट है ट्रैवल कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में, अब इसका जो बुलेट है उसकी लॉन्ग एक्सेस क्या हो गई, ये हो गई, और इसके पाथ की एक्सेस क्या हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पर जब जो बुलेट है वो इस पाथ से डेविएट कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यॉनिंग। यानी कि ये जो आपकी बुलेट है इस पाथ पे ना चल के कुछ ऐसे चल रही है, या फिर कुछ ऐसे चल रही है, फिर ऐसे चल रही है, फिर ऐसे चल रही है, इसको हम बोलते हैं यॉनिंग। रिकोशेट क्या होता है, टम्बलिंग क्या होता है, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, उम्मीद करती हूँ पता होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है जीएसआर जो है आपका, यूजुअली जब भी हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ को टेस्ट करते हैं, हमको कैसे पता चलता है कि जो जीएसआर है वो जीएसआर जो आपको मिल रहा है वो जीएसआर है। तो उसके लिए हमें कुछ केमिकल के टेस्ट करने पड़ते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो जो जीएसआर होता है उसका मेजर कंपोनेंट होता है नाइट्रेट। तो जब भी हमको डाउट होता है कि यहाँ पर जीएसआर होगा तो उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम नाइट्रेट की प्रेजेंस को चेक करते हैं, हम नाइट्रेट के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमको पता चल जाता है कि वो जीएसआर है। अब जीएसआर क्या होता है, जीएसआर की फुल फॉर्म होती है गन शॉट रेसिड्यू। गन शॉट रेसिड्यू मतलब कि जब भी हम फायरिंग करते हैं तो उसमें बुलेट के साथ साथ उसके पीछे कुछ पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोपेलेंट जो होता है उसकी बर्निंग के बर्न्ड, सेमी बर्न्ड, अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो रहते हैं वो बुलेट के साथ साथ ट्रैवल करते हैं और आपके टारगेट तक पहुंचते हैं। तो वो आपके जो पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे बुलेट के अलावा तो वो आपके कहलाते हैं गन शॉट रेसिड्यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है बॉडी आर्मर मेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। जितने भी तरह के बॉडी आर्मर्स होते हैं, यानी कि बॉडी को सेव करने वाले जितने भी आर्मर्स बनाए जाते हैं जिसमें कि जो बुलेट है वो उसको क्रॉस ना कर पाए, तो वो आपके सारे सारे पॉलीएमाइड के बने हुए होते हैं। और अभी हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है गन कॉटन मेड अप ऑफ। तो जो गन कॉटन होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो जो गन कॉटन है इट इज़ मेड अप ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको जब आप कॉटन में सोक करवा देते हो तो उसको हम बोल देते हैं गन कॉटन। ठीक है, अब ये बेसिकली हम इसको गन कॉटन क्यों बोल रहे हैं, गन इसके लिए क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है थोड़ा सा आपका कंबस्टिबल कंपाउंड होता है, काफ़ी ज़्यादा इजीली इसमें कंबशन हो सकता है, और कॉटन क्योंकि कॉटन में सोक कराते हैं। तो जो गन कॉटन है इट इज़ मेड अप ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अभी यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। वेबसाइट पर विजिट करना मस्ट है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, तो एक बार विजिट करके जरूर से देखिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके।
चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।